हम और आप श्री रामचरितमानस की पावन कथा सुंदर कांड में सुन रहे हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इस पावन पाठ को सुनने से बहुत लाभ मिलता है। आज का प्रसंग यह है कि सीता जी ने हरे राम सिया राम जय सीता राम, बहुत सुंदर प्रसंग हुआ है। और हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच गए थे। अशोक वाटिका में पता लगाते लगाते हनुमान जी महाराज सीता जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि मैया धीरज धरो, निशाचरों को पतंगे के समान समझो। रघुपति का बाण, जो बाण है रघुनाथ जी के अग्नि के समान है। एक ही बाण में सारे निशाचर जल सकते हैं। इस प्रकार से सीता जी को बहुत प्रकार से आज समझाया है। यहाँ से आगे की कथा दोहा नंबर 10 से दोहा नंबर 15 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए भगवान की स्तुति कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करूँगान, सीताराम राम। भगवान श्री राम जी का पावन स्मरण। राम की कथा है, भगवान श्री राम जी का हम और आप स्मरण करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरम्, अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरम्, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मातरं कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। सबको सादर जय सिया राम। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत विलंब के साथ हनुमान जी महाराज सीता जी को समझाते हुए कहते हैं। निश्चर निकर पतंग सम, राम ही बान
अरे निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कसानो। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। अरे माँ जरे निशाचर जान। कह राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय सिया राम कथा। हनुमान जी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए मैया, आप चिंता क्यों करती हैं? अरे ये राक्षस तो पतंगों के समान हैं और भगवान का एक बाण समझ लो अग्नि के समान है। सब राक्षसों को जला हुआ समझो। ओह, आदरणीय बीना मिश्रा जी, जय श्री राम। कह रही पंडित जी थोड़ा मुस्कुराइए। राम सिया राम, जय सीता राम। बहुत सुंदर। जो रघुबीर होत सुध पाई, मेरे हनुमत बोले, मेरे हनुमत बोले। जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्भ रघुराई। हनुमत बोले, मेरे हनुमत बोले। अरे राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ नह, हाँ तम बरूथ कह जातु धान की। हनुमत बोले, हाँ हनुमत बोले, मेरी मैया सुन लो। हनुमान जी कहते, क्या कह रहे हैं हनुमान जी? सीता से हाथ जोड़ करके कहते हैं शोक वाटिका में, हे माता मन को दुखी मत रखो। हे मेरी मैया, आप किसी भी प्रकार से मन में दुख न लाओ, प्रसन्न रहो। क्यों? क्योंकि अरे जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्भ रघुराई। मैया, श्री राम जी अगर खबर पा गए होते तो क्या वो विलम्ब नहीं करते, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर जो व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो उसके लिए नदी, तालाब, तलैया, समुद्र सब तड़क जाएगा, पार हो जाएगा। यदि आपकी शुद्ध माता हनुमान जी कह रहे हैं, रघुराई को होती तो विलम्ब नहीं करते मैया। राम बान रवि उए जानकी, और कहने लगे हनुमान जी महाराज, हे जानकी मैया, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर सेना की, राक्षसों की सेना में अंधकार छा जाएगा। अरे राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। हनुमान जी बोले, मेरी मैया सुन लो, कठिन समय है, थोड़ा धीरज धर लो। कथा में विवेक दीक्षित भैया, राजन जी महाराज जी हमारे, और अरविंद कुमार अवस्थी जी, सोनू भैया कथा में पधारे हैं। हनुमान जी कृपा बनाए रखें। हनुमान जी कहते हैं, अरे कहें हनुमान जी, माँ धीरज धर लो, कठिन समय है, थोड़ा धीरज धर लो। हनुमान जी जब कहते हैं मैया बहुत सुस्त हैं, आँखों से अश्रुधारा बह रही है, तो फिर हनुमान जी ने थोड़ा सा अपना आवेश में कहा, मैया अरे अभय माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई। मैया मेरे अंदर इतनी शक्ति आपके आशीर्वाद से है, मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूँ। मेरी माँ, मैं आपको लेकर के भी जा सकता हूँ। और मेरी मैया इतनी शक्ति है कि अभी अभी चलो, अभी रघुनाथ जी के पास पहुँचा सकता हूँ। लेकिन रघुवीर जी की सौगंध, उनकी आज्ञा नहीं है। प्रभु आये सुनहि राम दुहाई।
हनुमान जी कहने लगे हाथ जोड़कर, मैया सीते मैया मेरी, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, जननी धरु धीरा। कहाँ? अरे कछुक दिवस जननी धरु धीरा, जननी धरु धीरा। कपिन सहित अहीं रघुबीरा, अहीं रघुबीरा। मैया कुछ दिन की ही तो बात है, धैर्य धर लो। कह बजरंगी माँ धीरज धरिए, कठिन समय है माँ धीरज धरिए। थोड़े समय की बात है, मैं जाऊंगा, खबर दूंगा, श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। और ये शपथ पूर्वक कहता हूँ मैया, क्या? निश्चर मारी तो ही लई जई हैं मैया, निश्चर मारी तो ही लई जई हैं। सिंहपुर नार दाद जसु गई हैं, कह बजरंगी माँ धीरज धरिए। ये कठिन काल है मेरी बात समझिए। निश्चर मारी तो हिलई जई हैं, कहे हनुमाना। सिंहपुर नार दाद जसु गई हैं, कहे हनुमाना। और मैया मेरी बात पर यकीन करो, माते मेरा विश्वास करो कि निशाचरों को मार कर आपको ले जाएंगे। निश्चर मारी फिर तो हिलई जई हैं, आओ सिंहपुर नार दादू जसु गई हैं। तीनों लोकों में नारद ऋषि और सारे ऋषि मुनि, तीनों लोकों में रघुनाथ की जय जयकार होगी और भगवान का यश गाएंगे। मैया को संदेह हो गया, मैया बहुत विस्मित हैं। सीता माँ आश्चर्यचकित हैं, ये क्या बोल रहे हैं? मैया ने कहा, सीता बोली, बेटा सुनो हनुमान जी, सुनो हनुमान जी, सुनो हनुमान जी। हैं सुत कभी सब तुम ही समाना, तुम ही समाना। हैं कपि, अरे हैं कपि, अरे हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, तुम ही समाना। और जातु धान अति भट बलवाना, भट बलवाना। है कपि सब, है सुत कपि सब तुम ही समाना, तुम ही समाना। माँ सीता कहती, बेटा हनुमत सुनिए। क्या कहती हैं? मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, ये जितनी सेना का बखान कर रहे हो, तो सारे बंदर, सारे कपि तुम्हारे बराबर तो होंगे, छोटे छोटे। अरे तुम ही समाना। और यहाँ पर निशाचर जो हैं, जातु धान माने निशाचर, अति भट बलवाना, बड़े लड़ाके हैं और बड़े बलवान हैं। अब मैया कहने लगी, मोरे हृदय परम संदेहा, परम संदेहा। तब हनुमान जी ने सुना, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। हनुमान जी छोटे छोटे से थे, छोटे थे। सीता जी ने कहा, कपि तो सब तुम्हारे ही समान होंगे ना, यहाँ निशाचर तो बहुत बड़े बलवान हैं। आदरणीय सपना मिश्रा जी, कंचन अवस्थी जी, श्री राम कथा में सुंदर कांड के पावन व्याख्यान में है, पधारी ही कथा में। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और वीडियो को शेयर करते रहिए और लोग राम चर्चा में शामिल हो। सनातन धर्म को हम ही आप तो बढ़ा सकते हैं। ये उत्तरदायित्व तो केवल ब्राह्मणों के ऊपर ही है,
और ब्राह्मणों ने ही इस धर्म को बचाया है, ब्राह्मणों ने ही बचाया है मित्र। ये बात सत्य है। ये ग्रंथ, ये पुरातन सभ्यता, ये सनातन धर्म के रक्षक अगर कोई है तो ब्राह्मण ही है। हमारा आपका तो कर्तव्य है जी। मैया कहने लगी, हैं कप, अरे हैं सुत कप सब तुम ही समाना, तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, भट बलवाना। ये बात जब कही मैया ने कि मोरे हृदय परम संदेहा, बेटा मेरे अंदर बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही ये बात सीता जी ने हनुमान जी महाराज से कही, तब हनुमान जी महाराज ने सुन कप प्रगट कीन्ह निज देहा। आइए हनुमान जी का विकट स्वरूप को देखते हैं। अभी तक तो छोटा स्वरूप देखा, कैसा विकट स्वरूप प्रकट किया। हर कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कैसा शरीर है। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का, सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु को कहा गया है। आदरणीय सुबोध दीक्षित जी कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। वहाँ सुमेरु पर्वत के समान हनुमान जी बड़े हो गए। इतना हरा करके बड़े हो गए कि उनका आकाश तक लंबाई, ब्रह्मांड में चले गए। अब हिमालय पर्वत की लंबी चोटियों पर देखो कितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं। सुमेरु पर्वत उनसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, एवरेस्ट की चोटी के बराबर। कनक भूधराकार शरीरा मेरे हनुमान का, समर भयंकर अति बलवीरा मेरे हनुमान का। बोले भूधराकार, कनक के समान शरीर धारण करने वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। तब सीता जी ने कहा, अरे वाह ये क्या। अरे सीता तब भर, अरे सीता मन भरोस तब भयो, भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो। फिर सीता मन भरोस तब भयो, पुन लघु रूप पवन सुत लयो, पुन लघु रूप पवन सुत लयो। सीता जी को विश्वास हो गया, सही कह रहे हो। अब खुश हो गई मेरी मैया, हनुमान जी सही कह रहे हो। भगवान हनुमान जी महाराज ने फिर छोटा स्वरूप धारण कर लिया और माता से कहने लगे, मेरे वीर बजरंगबली, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाए परम लघु ब्याल। मैया से कहने लगे हनुमान जी, कहे हनुमान जी माँ सीता सुनिए क्या। हे मैया सुनो, बानरों में बहुत बल नहीं होता। सुन माता, शाखा मृग माने बानर, शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, बहुत सी बुल नहीं बुद्धि नहीं होती है मैया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अरे प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, बहुत अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। वैसे तो गरुड़ ही सर्प को खाता है, लेकिन मेरे राम की कृपा हो जाए तो वापस सर्प, जो छोटा सर्प है, वो गरुड़ को खा जाएगा, निर्बल बलवान को समाप्त कर देगा, निर्धन धनवान को समाप्त कर देगा, यदि मेरे राम की कृपा हो जाए। राम कृपा जिस पर हो जाए, मिट्टी भी सोना हो जाए। राम कृपा
कि जय जय राम कृपा। भगवान श्री राम जी की अगर कृपा प्राप्त होती है प्राणी को, चींटी भी हाथी को मार सकती है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। हर मुँह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मुँह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। तासु सुकृपा दयाल। भगवान की कृपा हो जाए तो महिरा बोलने लगेगा, लिंगड़ा पर्वत को तड़क जाएगा, अंधे को दिखाई पड़ने लगेगा और आपके शरीर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन राम की कृपा हो जाएगी तब मैया सब हो सकता है। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधव। तेरी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसा ही बात भगवान पर पूर्ण विश्वास, मेरे रघुनाथ पर पूरा विश्वास करिए। विश्वास करिए, आपके जीवन की गाड़ी आनंद से कटेगी। धन संपदा की बात नहीं है, परमात्मा की कृपा की बात है, बस हो जाए। हनुमान जी ने कहा तो मैया को हृदय में संतोष हो गया। दोस्त, धीरे धीरे हम सुंदरकांड को पूर्ण व्याख्या के साथ कह रहे हैं। सुंदरकांड आप लोगों ने बहुत पढ़ा सुना होगा, लेकिन आज इसको समझ करके पढ़ते हैं। मन संतोष सुमति कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। मन संतोष सुनत कपि बानी। अब भक्ति प्रताप और तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर, भगति प्रताप तेज बल सानी। मन संतोष सुनति कपि बानी। हनुमान जी की वाणी को सुनकर मैया को संतोष हो गया। फिर हनुमान जी चरणों में मस्तक को नवाया है। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया है क्या? अरे आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम प्रिय जाना। ओह तात बलशील निधाना, ओह तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघु नायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। माँ सीता बोली, हनुमान जी सुनिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी से कहा तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र तुम अजर हो जाओ। अजर माने जिस बुढ़ापे रहित हो जाओ, सदैव जवान रहना। अमर और गुणों के खजाने हो जाओ प्रभु। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। रघुनाथ जी श्री राम जी तुम पर बड़ी कृपा करें। करहु कृपा प्रभु यस सुनिकाना, यस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। करहि कृपा, हरि करहि कृपा, प्रभु यस सुनिकाना। भगवान श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। भगवान श्री राम जी आप पर बड़ी दया करें। ऐसा कानों में जैसे ही सुना और सुन करके हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। अरे मगन हुए हनुमान बचन सीता के सुन के, मगन हुए हनुमान बचन सीता के सुन के।
बेटा अमर हो जाओ, बेटा अजर हो जाओ, कृपा रघुनायक करेंगे, यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है, आशीर्वाद हमारा है। ऐसी बात कहकर आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी मगन हो गए। और जब खुश हो जाता है आदमी, उसके मन मुताबिक चीज मिल जाती है, तब बार बार ना यसी पद सीसा, ना यसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भयहु मोहि माता, अब कृत कृत भयहु मोहि माता, अरे आशीष तब अमोघ व्याख्याता, कहे पवन सुत मेरी मैया सुन लो, छोटा बालक हूँ माँ कृपा कर दो, बार बार ना यसी पद सीसा। हनुमान जी महाराज ने सीता जी को बारंबार माथा रख करके प्रणाम किया है। फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी कहने लगे, बोला बचन जोर कर कीसा, अरे अब कृत कृत्य भयो हूँ मैं माता, मैया मेरी मैं कृतार्थ हो गया। और क्यों कृतार्थ हो गया? क्योंकि आशीष तब अमोघ व्याख्याता, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सीता ने जो कह दिया वो सर्वदा सत्य है। अब बेचारे हनुमान जी थके हारे समुद्र को पार करके आए थे, पूरी रात ढूंढते 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 लंका में गुजारी। विभीषण इत्यादि के घर गए, कहीं कोई दाना पानी खाने पीने का इंतजाम नहीं मिला। अब पेट पर हाथ फिराया है और सीता जी से कहने लगे, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा, सुंदर फल रूखा, हो सुन सूत कह रही, सुन सूत कह रही, बिपिन रखवारी, परम सुभट रज निश्चर भारी। भाव कहने लगे, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे भूख बढ़ती जा रही है। लागे देख सुंदर फल रूखा। तब सीता जी ने कहा, क्या? सुन सुत कर रहे बिपिन रखवारी। बेटा, मेरे भैया, मेरे लाल, ये ऐसे नहीं बगीचे में आम लटक रहे हैं, ऐसे ही नहीं फल लगे हैं। यहाँ पर निशाचर बड़े बड़े योद्धा इसकी रक्षा कर रहे हैं भैया मैया। तब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया क्या कहा? मुस्कुराते हुए क्या कहा? तिनकर भय माता मोहि नाही, मैया बोले मत प्रभु जाओ, बड़े भयानक राक्षस हैं इसमें, इसके फल बेटा ना खाओ, अरे इसके फल बेटा नहीं खाओ। बड़े बड़े निशाचर रक्षा कर रहे हैं। चलिए हनुमान जी की बात को इग्नोर किया गया। राम सिया राम जय सीता। हनुमान ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, अरे तिनकर भय माता मोहि नाही, हे मैया यदि हृदय में यकीन मानती हो तो ये मानो कि उन राक्षसों का मुझे तनिक भी भय नहीं है।
देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाहू, कहो जानकी जाहू। आहा रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू, तात मधुर फल खाओ। देखा कि हनुमान जी बल और बुद्धि में बढ़िया हैं, तब कोई समस्या नहीं। जब कोई माँ अपने बेटे को ये समझ लेती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, बलवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, तो माता स्नेह से कहती है जाओ भैया अपने आप सब काम करो। पहली बार जैसे गाड़ी बाइक को चलाना सीखता है, महीना 2 महीना तक झिझक लगती है, तो निपुणता देखती है, कहती है जाओ बेटा जाओ। तो वही सीता जी ने किया और एक हिदायत भी दे दी, क्या? देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाहू। लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जाओ बेटा जितने फल हैं सब खाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर फल खाने जा रहे हो, कुछ खाने जा रहे हो, तो रघुपति हृदय चरण हृदय धरी, अरे तात मधुर फल खाओ। हाँ भाई बहुत सुंदर प्रसंग है। कहने लगी मैया कि भगवान के चरणों को ध्यान में रखते हुए जाओ खाओ, जाके ऐश कर ले जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मीठे मीठे फल खाओ, लगे हैं बढ़िया। फिर चले हूँ नाई से रुपैठे हो बागा, अरे पैठे हो बागा। चले सिनाई, अरे चले हूँ नाई से रुपैठे हो बागा, पैठे हो बागा। फल खाए सितर तोर ही लागा, तोर ही लागा। चले नाई से रुपैठे हो बागा, पैठे हो बागा। फल खाए सितर तोर ही लागा, तोर ही लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। जब राक्षस दौड़े, हनुमान जी चढ़े पेड़ पर, खाया फल, खट्टा फेंका, फिर खाया, तोड़ा, समझ नहीं आया, डालियां तोड़ने लगे। पूरे पेड़ को झीक देते हैं, जितने फल हैं जमीन में गिर जाते हैं। डालियां तोड़ने लगे, पेड़ों को तोड़ने मरोड़ने लगे, वाटिका का विध्वंस करने लगे। राक्षस दौड़े, अरे कछु मारे सी, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। तो दौड़ते भागते हुए गए कहाँ? रावण के दरबार में। कहने लगे वहां जाकर निशाचर, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, खाए सी फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्द मर्द में डारे। आए बताने लगे हालचाल वाटिका का। क्या बताया? कहन भाई, हे नाथ, हे रावण महाराज, कहन क्या हो गया? रावण बोला क्या बात है? तो राक्षस जो वहां बचा रहे थे कहने लगे, नाथ एक बंदर आया है, नाथ एक आवा कपि भारी, बड़ा भारी बंदर आया है। और मेरे स्वामी उस बंदर ने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाया है, बच्चों को उखाड़ दिया है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। कुछ करा नहीं तुम लोगों ने? गए थे, प्रयास किया था, मैं तो भाग आया हूँ, मैं तो भाग आया हूँ, लेकिन
हमने देखा अपनी इन्हीं आंखों से क्या, अरे खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द में डारे। मर्द मर्द माने मसल मसल के निशाचरों को हनुमान जी इसे पकड़ते हैं, बड़ी भारी शरीर में ऐसे मसल देते हैं, दो को लेते हैं, रगड़ देते हैं और जमीन में छोड़ देते हैं। जब रावण ने ये बात सुनी तब रावण ने क्या करा, सुन रावण पठये भट नाना, ते नहीं देख गरज हनुमाना, सब रजनीश्वर कपि संघारे, सब रजनीश्वर कपि संघारे, फिर गए पुकारत कछुआ मारे। ये बात सुनी तो लंका में बड़े बड़े राक्षस से, बड़े बड़े भट थे, बड़े बड़े बलवान राक्षस थे। रावण ने आदेश दिया, जाओ ये क्या बोलते हैं, जाओ रक्षा करो। हाँ, हनुमान जी महाराज ने देखा, बहुत निशाचर दौड़ते हुए आ रहे, मोटे तगड़े तगड़े तगड़े, हाँ मोटे मोटे। पठये भट रावण ने, अरे पठये भट रावण ने, देखा हनुमान ने निश्चर आते हैं। फिर गरजे, ये सुनकर बहुत से गर्जना की, क्या तुम रावण पठये भट नाना, ते नहीं देख गरज हो हनुमाना, ते नहीं देख गरज हो हनुमाना। अब कस के गर्जना की है और दौड़ जैसे गरजे वैसे आधे की पैंट सड़क गई, समझ लो पैजामा ढीला हो गया, और जो मिला सबको मार दिया, कुछ छोड़ नहीं रहे। सीधे योगी वाला इंसाफ चल रहा, जो मिला उसका इनकाउंटर कर दो, समाप्त कर दो राक्षसों को, तो ये राक्षस पनप नहीं पाएंगे। छोड़ दोगे तो फिर कहीं न कहीं उत्पात करेंगे। हनुमान जी बिल्कुल योगी स्टाइल में लंका बन अशोक वाटिका में विध्वंस कर रहे हैं, जो मिलता है उसको मार ही डालते हैं, खत्म कहानी। राम नाम सत्य है। सब रजनीश्वर कपि संघारे, अरे 2 मिनट लगा होगा, 5, 7, 10, 15 मिनट के अंदर जितने निशाचर तलवार भाला बर्छी बल्लम लेकर के आ रहे थे, चिल्ला चिल्ला के दौड़ रहे थे, हनुमान जी ने सबको समाप्त कर दिया, सबका राम नाम सत्य कर दिया। तब जब राम जी के राम नाम सत्य कर दिया हनुमान जी ने, तो कुछ तो बेचारे भाग गए उल्टे पैर, है तब मारा बहुत मारा हनुमान जी ने। अरे सब रजनीश्वर कपि संघारे, फिर अरे गए पुकारत कछु अधमारे। कुछ अधमारे हैं, अधमरा कौन होता है भैया जी के 2-4 मुक्का गुद्दा पड़ गए, अधमरे हो गए, भाग पाए जैसे तैसे जान बचा के। गदा बच चल रहा को चट्ठा मार देते हैं तो बहिरा हो जाता है, किसी को नोच लेते हैं, किसी को पूंछ में लपेट लेते हैं, किसी को शरीर में रगड़ देते हैं, किसी को उठाए के पटक देते हैं। तो जो अधमरे हो गए वो इतनी स्पीड से भगे हैं, 70, 80, 90 की स्पीड से भागे निशाचर हैं। हनुमान जी महाराज को डपट दिया, भगे। अरे सब रजनीश्वर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। फिर पहुंचे रावण के दरबार में, क्या हुआ, बहुत मारा, बहुत मारता है, काटता भी है, नोचता भी है, मारता भी है, जो पाता है वो पटक पटक के मार रहा है, बहुत विकराल है, क्या करें। तब रावण ने क्या किया, पुण्य पठयहु तहि अच्छ कुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा। पहले भट माने बलवान, सुभट उससे भी बड़े बड़े ताकतवर निशाचर लेकर के संग में चला। पुण्य पठयहु तहि अच्छ कुमारा। रावण के पास अधमरे निशाचर पहुंचे थे, हैं?
मना किया था अनिल तिवारी जी, आदरणीय एडवोकेट, अधिवक्ता सिविल कोर्ट। हम कथा बीच है, हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। पुनि पठय होते ही अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। बड़े बढ़िया बढ़िया छाट की ओधा ले जा रहा है। जैसे हनुमान जी ने देखा सेना आ रही है, अक्षय कुमार रथ पर आ रहा है, हनुमान जी महाराज अरे आवत देख बेटा गए तर जा। एक बड़ा भारी का पेड़ उखाड़ा और पूरी सेना जो आ रही थी उसके ऊपर पटक दिया। ताहि निपाति महाधुन गर्जा, सबको मार दिया मेरे हनुमान जी महाराज ने, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ तिवारी जी महाराज बिल्कुल योगी स्टाइल में हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में कार्यक्रम कर रहे हैं। बस इनकाउंटर करते हैं, जो मिल गया उसको मार डाला। ये नहीं छोड़ा, छोड़ दो बाद में भी उत्पात करे। निशाचरों को मृत्यु दंड अनिवार्य है। निशाचर जिंदा रहेंगे ना तो उत्पात ही करेंगे, उत्पात ही करेंगे, सही काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए निशाचर प्रवृत्ति के मानव को मार देना ही उचित है। ये आप लंका कांड के रामचरितमानस में सुंदर कांड में इस व्याख्यान से समझो। डांट भर सकते थे, छोड़ सकते थे, नहीं, हनुमान जी को जो मिलता है उसको राम नाम सत्य ही कर देते हैं। मेरे राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। अब कैसे मारा है लोगों को हनुमान जी महाराज ने मेरे। कछ मारे से, जो सेना आई थी अक्षय कुमार के साथ, उसमें कछ मारे से, कछु मर्द से, कछु मिलय सिधरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। क्या किया हनुमान जी ने? कछु मारे से, सेना में जिनको पाया उसको मार ही डाला। कछु मर्दे से, किसी को मसल डाला। 2 4 5 को पकड़े हनुमान जी, ऐसे ऐसे मसलें फेंक दें। एक पकड़ लें तो दोनों को आपस में रगड़ दें, मसल दें। किसी को जमीन में रगड़ दें, आहा, जमीन में रगड़ दें ऐसे, आहा, गर्दन पकड़ा और रगड़ दिया। भैया मारा हुआ तो कम पिराता है, दर्द करता है, और रगड़े में ज़्यादा चोट दर्द होती है, बहुत परपराता है। निशाचर जहाँ रगड़ दें, कभी मोटरसाइकिल इत्यादि से अगर कोई सड़क पर कोई दुर्घटना में किसी को रगड़न लग जाए तो बहुत दर्द करती है। मारने टूटने से ज़्यादा रगड़ना दर्द करता है। मसल देते हैं, रगड़ देते हैं, कुछ को पकड़ करके धूल में ही मिला देते हैं। धूल है उसमें नाक खोंस दिया, इसे सर पकड़ा और बिल्कुल मुंडी को पकड़ के दबा दिया धूल में। 2 मिनट दबाए रखे, बस सीताराम। अरे कछु मारे सी, हनुमान जी ने कछु मार देसी, कछ को मसल डाला। फिर कछु मिलय सिधरि धूरी, 2 आदमी को 3 आदमी को पकड़ के इसे नाक दबा देते हैं धूल के अंदर। धूल पटक से मर गए और फेंक दिया। और ये सेकंडन हम काम कर रहे हैं। जो बचे वो भागे, कहाँ पहुँचे? फिर पहुँचे कहाँ? रावण के पास। कछु पुनि जाई पुकारे, कोई चिल्लाने लगे, क्या? प्रभु मर कट बल भूरी। अरे भरनाथ, हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है, अक्षय कुमार को मार डाला। अरे अक्षय को तो मार डाला, सारे निशाचरों को मारा है, हम तो कैसे बच के भाग के आए खबर देने के लिए। बंदर बहुत बलवान है। अरे रगड़ रहे हनुमान निशाचरों को रगड़ रहे, अरे मसल रहे हनुमान निशाचर मसल रहे। जो कोई आता है थप्पड़ खाता है, गिरता पड़ता है,
और चिल्लाता है रगड़ रहे हनुमान निशाचर रगड़ रहे, मसल रहे हनुमान निशाचर मसल रहे। कुछ दौड़ के भाग के जाते हैं, रावण को खबर सुनाते हैं, रगड़ रहे हनुमान निशाचर रगड़ रहे। अरे मसल रहे हनुमान निशाचर मसल रहे। सब दौड़े गए। अब रावण को जब पुनः पुनः पता चला, तब सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठयस मेघ नाद बलवाना। अब रावण ने कहा, है बड़ा कोई कठिन वानर, मार नहीं मिलेगा। मेघनाद ने कहा, मार। रावण ने कहा मेघनाद से, मार से जन सुत बांधे सुताही, बांधे सुताही। हम भी तो देखें। अरे देखिए कपी कहाँ कर आई, कहाँ कर आई। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पुत्र मेघनाद जाओ अशोक वाटिका। जी पिताजी, क्या आज्ञा है। क्रोधित होकर के अपने बड़े पुत्र मेघनाद को भेजा, बलवान मेघनाद को भेजा, इंद्रजीत मेघनाद को भेजा और कहने लगा। मेघनाद ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। क्या आदेश है। मारे से जन, मारना नहीं, उसको बांध के लाना। रावण समझ गया अगर कहीं मारने मोरने के चक्कर में पड़ेंगे तो मेघनाद को भी हनुमान जी निपटा देंगे। हमें लगता है इसी डर की वजह से ही कहा, अरे मार से जनी सुत बांधे सुताही, देखूं कपी कहाँ कर आही। बांधना नहीं, मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। हम भी तो देखें ये बंदरवा कहाँ से आ गया। रावण को भी वो बंदर लग रहे हैं। हनुमान जी महाराज आज्ञा पाकर मेघनाद चल दिया है। चला इंद्रजित, अरे अतुलित योधा, बंधु निधन सुनी फिर उपजा क्रोधा। कप देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा, कटकटाई गरजा अरुधावा। आज्ञा पाकर इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। जब याद आती है, अक्षय को मार दिया, भाई को मार दिया, बड़ा क्रोध कर रहा है। हनुमान जी ने देखा, अब कोई बड़ा भयानक योद्धा आ रहा है। कप देखा दारुण भट आवा, बड़ा भारी वाला निशाचर आ रहा है। कटकटाई गरजाय अरुधावा, तब वो कटकटा करके गरजे और उधर सेना की तरफ ही भाग पड़े। और रास्ते में एक बड़ा भारी पेड़ मिल गया। अति विशाल तरु एक उपारा, एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। उठाया पेड़ को बड़े भारी और रथ के ऊपर पटक दिया। मेघनाद मरते मरते बचा, जैसे तैसे रथ से कूदा और मेघनाद को रथ के बिना कर दिया। बिरथ कीन लंकेश कुमारा। अब जैसे ये कार्यक्रम हनुमान जी महाराज करें लंका में, अशोक वाटिका में, तो मेघनाद के साथ आए निशाचर हनुमान जी पर दौड़ पड़े। रहे महाभट्टा के संगा, ताके संगा, गहे गहे कपि मर दहिन जयंगा। जो निशाचर उनके साथ में आए थे, हनुमान जी पकड़ लेते हैं झोटा और रगड़ते हैं अपने में, और बालों वाली देह भालों के समान चुभ रही है।
और जिसको रगड़ दिया वो मर गया, बचा नहीं है। हनुमान जी रगड़ रहे हैं, जलन हो रही है निशाचर। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा। सारी सेना को हनुमान जी ने नष्ट कर दिया, सबको मार कर फिर मेघनाथ जी से लड़ने लगे। तिनहि निपात, कहीं का निपात, निपात माने मार डालना, तिनहि माने जो संग में आए थे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, मतलब जो मेघनाथ रह गया उसके साथ भिड़ गए। भेरे, तब वहां देखने वालों ने देखा और लिखा, भेरे जुगल मानहु गज राजा, मानहु गज राजा। लड़ते हुए मेघनाथ हनुमान जी ऐसे लग रहे हैं जैसे दो श्रेष्ठ हाथी लड़ रहे हों। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाही, कौन? हनुमान जी महाराज ने एक बड़ा मुक्का उठाया, मेघनाथ के दाएं मारा पट्ट से। मुठिका तामारी चढ़ा तरु जाई, चढ़ा तरु जाई। ताहि एक क्षण मूर्छा आई, मूर्छा आई। मेघनाथ माया रे मेघनाथ के एक मुक्का जमाया, तड़ाक, मेघनाथ को एक क्षण के लिए मूर्छित हो गए। हनुमान जी मुक्का मारा, मूर्छित हुए, पेड़ फिर चढ़ गए। तब मेघनाथ उठा, बोला ये साधारण वानर नहीं। अरे जो मुक्का मारा तो हम मूर्छित हो गए, हमें आंखों के आगे अंधियारा छा गया, तो ये वह साधारण वानर नहीं है, ये जो है कोई विशाल आशीर्वाद प्राप्त वानर है। फिर मेघनाथ उठा और मायावी शक्तियों से युद्ध करने लगा। उठ बहोर के बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। बहुत माया रचने लगी। हनुमान जी मायावी तो थे नहीं, लेकिन हनुमान जी टक्कर बराबर लिए हैं। हाँ, देखा जाएगा। जय श्री राम कहें, माया भी खत्म। राम हनुमान जी महाराज ने बहुत प्रकार से मेघनाथ से युद्ध किया। तब मेघनाथ जब परास्त नहीं कर पाया तो उसने ब्रह्मास्त्र की बात करने लगा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, फिर कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सन मानहु, महिमा मिटै अपार। कभी कभी ऐसा होता है, न चाहते हुए भी चीजों को मानना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, सोचा, इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, प्रयोग किया है मेघनाथ ने। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, क्या कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ, चाहते तो मेरे हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी न मानते, तो जब ब्रह्मास्त्र को नहीं मानते तो सृष्टि का विधान पलट जाता, तो इसलिए उसकी महिमा मिट जाती, किसी का वरदान समाप्त हो जाता। इसलिए हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा के अस्त्र का सम्मान किया है, नहीं तो मेरे हनुमान को कौन बांध पाएगा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटै अपार। और इतने में उसने ब्रह्मवान चला दिया। अरे ब्रह्म बान कपि कहते ही मारा, ब्रह्म बान कपि कहते ही मारा। हनुमान जी जब मार दिया, इतने बड़े हो गए और जमीन पर गिर पड़े। अरे परते हूँ बार कटकु संहारा। बड़ा विशाल स्वरूप किया और विशाल स्वरूप करके गिरे, और बहुत गिरते समय जितने नीचे आ गए वो सब मरी गए।
परती हुबार, गिरते समय भी मेघनाद की सेना का संहार कर दिया और हनुमान जी मूर्छित हो गए बनावटी। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। देखा, कहा जाओ दूर से देख के आओ, का वास्तव मूर्छित हो गए। तो पहले 2-4 निशाचरों को भेजा मेघनाद ने। अब मेघनाद डर रहे कहीं मक्कर किए तो नहीं पड़े, बगल में जाए तो पकड़ ले। अब हम मारेंगे, बहुत पकड़ लेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी जब मूर्छित हुए देखा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। नांग पास बांध से लज गयो। फिर नाग पास शस्त्र से बांधा हनुमान जी को विचित्र प्रकार से, कहीं छूट छाट न जाए। अगर छूट गए और रास्ते में उठ पड़े या क्रोध आ गया तो मेघनाद गया। इसलिए 2 अस्त्रों का प्रयोग उसने किया है। बंध गए हनुमान जी, बंध गए हनुमान आज प्रभु बंध गए। ना ये सुनकर शंकर भगवान जो पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा, जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। अमित पांडे जी पूरनपुर से कथा सुन रहे हैं। आजकल कथा सुनो भैया, काम धाम तो कुछ है नहीं, कथा सुनो। बरसात में वैसे ही कोई काम नहीं होता है, बरसात में राम कथा सुनो। भव बंधन जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपि ही बंधावा। देखो सेवक ऐसा होना चाहिए। आजकल तो सेवक कैसे हैं, भगवान भला करे। सेवक तो मालिकों की कान काट ले पाओ तो। हनुमान जी महाराज देखो, राम जी के काम के लिए तास दूत की बंध तरुआवा। शंकर भगवान ने कहा कि जासु नाम जप सुनो भवानी। श्री राम श्री राम श्री राम करते करते, नाम जपते जपते भव के बंधन ज्ञानी मनुष्य काट देते हैं। उनका दूत आज बंध करके आ गया, प्रभु के कारज में बंध गया। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधा लिया। तासु दूत के बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। कपि बंधन सुने निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। बंदर बंधा हुआ जानकर राक्षस दौड़े, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। जो सभा थी उससे कई गुना सभा बढ़ गई रावण की। लंका का छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा जौन सुन पाया, कहीं क्या हुआ, कहीं न हनुमान जी बंध कर आ गए। कौन बंधा? कहीं जो अशोक वाटिका में तुम्हारे चच्चा को पीटा है, ताऊ को स्वर्गवासी कर दिया, वही बंदर आ गया है। बहुत मारा है सबको, चलो देखें चल के। इतना मारा है, हर घर से एक न एक निशाचर कूटा पीटा गया, तो सब दौड़ पड़े हैं, तमाशा देखने आ गए। हनुमान जी 10 मुख की सभा में पहुंच गए और देखा, रावण की सभा को देखा। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, चारों तरफ नजर घुमाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। और उसकी सभा की महिमा कह नहीं पा रहे। इसको बड़ी प्रभुता है, रावण का बड़ा साम्राज्य है। सब हाथ जोड़े खड़े हैं रावण के सामने। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, दिसिप बिनीता। देवता
दिक्पाल बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। कर जोरे सुर, सुर माने देवता, दिसिक माने दिक्पाल। सुर कर जोरे हाथ जोड़ करके खड़े हैं बड़ी नम्रता के साथ, और सब भयभीत हुए रावण की तरफ देख रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी नहीं डर रहे हैं। भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता, सकल सभीता। भ्रगुटि को खाली देख रहे हैं, रावण कहीं गुस्सा न जावे, तो सारे बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे देखी प्रताप न कपि मन शंका। इतना प्रताप देखने के बावजूद भी हनुमान जी को एक रिंच मात्र कर को डर नहीं लग रहा है, शंका नहीं हो रही है। जिम अहिगन महु गरुण असंका, गरुण असंका। वे ऐसे निशंक निडर खड़े हैं जैसे सांपों के समूह में गरुण निर्भय होकर के खड़ा होता है। आइए अब इसी अगली दोहे पर विश्राम है। रावण और हनुमान जी का संवाद कल होगा। आज हनुमान जी अशोक वाटिका में निशाचरों की समाप्ति का जो कार्यक्रम किए, इसकी कथा हुई है। अरे कपि बिलोक दशानन, बिहसा कहि दुर्भाद। हंसने लगा यही बंदर है, इसको लोग बड़ा भारी बता रहे हैं। हंसने लगा रावण, यही बानर है क्या? फिर याद आ गए, इसने तो मेरे बेटे को भी मार दिया। सुतबद्ध सुरती के निपुण, उपजा हृदय विषाद। राम सिया राम, जय सीताराम। देखिए हनुमान जी सच्चे सेवक हैं राम जी के, इसलिए हनुमान जी की प्रार्थना करने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। सच्ची सेवा की है उन्होंने। सेवक कोई हो तो हनुमान जैसा हो। आजकल को सेवक भगवान ही भला करे, सेवक कैसे मिलते हैं? सेवक कौन और मालिक कौन, इसकी परिभाषा ये है जिससे हमारा पेट भरण पोषण हो, वही हमारा मालिक है और हम उसकी तन मन धन से सेवा करें। ये भाव सेवक के अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अपने तन से, मन से, वचन से श्री राम जी महाराज की सेवा की है, इसलिए आज हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं, लेकिन राम जी की अपेक्षा हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं। राम जी की अपेक्षा हनुमान के भक्त बहुत हैं, उनकी मान्यता बहुत है। क्यों? क्योंकि राम मालिक थे, हनुमान जी सेवक थे। हाँ, सेवक ने सच्चे दिल से सेवकाई की है, तो जो सच्चे मन से सेवा करता है उसकी उपलब्धि उसके सदैव रहती है। इसलिए ध्यान रहे कि यदि हम किसी के सेवक हैं तो हनुमान जी जैसे बने हैं, इधर उधर ऐसे नहीं बनना चाहिए। आज सेवक मालिक के साथ विश्वासघात करता है, वो नरक का भागी बनता है, नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता। अर्थात सेवकों को योग्य है कि अपने मालिकों के प्रतिकूल न जाकर उनके अनुकूल रहें और पूरे मन से, पूरे हृदय से सेवा करें। हनुमान जी की तरह सेवा करें, तब आपको भगवान कृपा करेंगे। मन में पाप है, मन में राम, बगल में छुरी, ये सब काम नहीं चलने वाला है। मन निश्चल रहना चाहिए, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपने मालिक के प्रति कर्तव्य में बिल्कुल कतई किंचित मात्र भी फर्क नहीं करना चाहिए। जो आज्ञा सब श्रीमान जी जो आज्ञा आप दे रहे हैं, ये मालिक और सेवक का आचरण है। जो अपने अपने आचरण में रत रहते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। आज की कथा में हम और आप सारांश में ये समझें कि निशाचर हनुमान जी को जहाँ मिले वहीं मार डाला। निशाचर जहाँ मिलते हैं हनुमान जी वहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे योगी महाराज को जहाँ बदमाश मिलते हैं वहाँ फटाक से इनकाउंटर करवा देते हैं। तो गलत क्या है? निशाचर यदि जीवित रहेंगे तो मानवता के लिए, ये मानवता के लिए
निशाचर अगर जीवित रहेंगे तो मानवता के लिए दुश्मन हैं, मानवीय जात के दुश्मन हैं। वो कहीं न कहीं पाप करेंगे। पापियों को, निशाचरों को, अधर्मियों को, विधर्मियों को, राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को जीवित रहने का समाज में कोई अधिकार नहीं। हनुमान जी की तरह मार कर उनको मुक्ति दे देनी चाहिए, तब समाज सुधरता है, तब समाज में अच्छी सुधार की स्थिति आती है। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। जय सिया राम, शुभरात्रि। अंतिम में लिखा है अमित पांडे ने कि ऐसे सेवक आजकल कहाँ मिलते हैं। देखिए, आत्मा आपकी हमारी वही है। भगवान की कृपा होगी तो आपको भी अच्छे सेवक मिलेंगे। भगवान की कृपा होती है तभी अच्छे मालिक मिलते हैं। भगवान की कृपा होती है तभी आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं। भगवान की कृपा होती है तभी आपको अच्छे माता पिता मिलते हैं। भगवान की कृपा होती है तभी आपको अच्छे पुत्र मिलते हैं। परमात्मा की कृपा रहेगी तो हमको आपको अच्छे सेवक भी मिलेंगे। सादर शुभरात्रि। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे तक शिव पुराण की कथा होती है। जो भक्त सुनना चाहें यूट्यूब पर जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, भगवान की चर्चा सुने सुनाएं, भक्ति में सबको लगाएं। अगर भक्ति कर नहीं पा रहे हो तो किसी को लगा दोगे, जो वो भक्ति करेगा उसमें आपको भी कुछ न कुछ परसेंटेज पुण्य आपके खाते में जुड़ जाएंगे। इसलिए जोड़ो। हम नहीं कहते रुपया पैसा कमाना, इसलिए जोड़ो, इसलिए जोड़ो। कथा सुनाओ, गंगा तीर्थ यात्रा कराओ। बाबा ढोंगियों के चक्कर में न फंसकर भगवान के चक्कर में फंसो, यही हमारा निवेदन है। शुभरात्रि। राम सिया राम, जय